हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट, स्नैचिंग, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डेकॉइटी। तो देखो, हमारे आईपीसी में ये तीनों ऑफेंसेस तो पहले से ही थे। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डेकॉइटी पहले भी था। जो एक नया ऑफेंस ऐड हुआ है वो है स्नैचिंग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई इन सब में डिफरेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ थेफ्ट। सो थेफ्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 303 ऑफ बीएनएस। अब सेक्शन 303 ऑफ बीएनएस के अंदर है। अब थेफ्ट क्या होता है? इट इज डिसऑनेस्ट टेकिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कि अगर कोई गलत इंटेंशन से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करता है, किसी और के पोजेशन से उसके कंसेंट के बिना मूव करता है, वो क्या कमिट करता है? वो थेफ्ट कमिट करता है। सो बीएनएस 303 डिफाइंस थेफ्ट एज द डिसऑनेस्ट टेकिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम समवन्स पोजेशन विदाउट देयर कंसेंट एंड इन्वॉल्व्स मूविंग द प्रॉपर्टी विद दिस इंटेंट। तो अगर कोई एक पर्सन डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कोई एक मूवेबल प्रॉपर्टी सामने वाले पर्सन के पोजेशन से उसके कंसेंट के बिना मूव करता है तो वो थेफ्ट के लिए लायबल होता है। तो क्या क्या? पहला इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन, उसके बाद कोई मूवेबल प्रॉपर्टी किसी और के पोजेशन से उसके कंसेंट के बिना क्या करता है? मूव करता है। देन दैट पर्सन इज पनिशेबल, दैट पर्सन इज लायबल फॉर थेफ्ट। अब देखो इसमें क्या है, हुएवर कमिट थेफ्ट। अब हम पढ़ेंगे कि पनिशमेंट क्या है थेफ्ट की। हुएवर कमिट्स थेफ्ट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years। तो अगर कोई भी थेफ्ट का ऑफेंस कमिट करता है उसे 3 years तक की इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है। और अगर वही सेम पर्सन दोबारा सब्सिक्वेंटली थेफ्ट कमिट करता है तो उस केस में वहां पे क्या होगा, उसमें उसकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी और वो हो जाएगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। रिगरस इम्प्रिजनमेंट इज जब आपको बहुत स्ट्रिक्टर पनिशमेंट दी जाती है, दैट इज रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो अगर कोई पर्सन सेकेंड टाइम कन्विक्ट हुआ है थेफ्ट के ऑफेंस के लिए ही, तो उस केस में उसको पनिशमेंट मिलेगी 1 year से कम की तो नहीं मिलेगी, और वो एक्सटेंड हो सकती है कितनी? 5 years तक, एंड दैट टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट। अब नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड दैट इन केसेस ऑफ थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब जो भी चीज चोरी करी गई, अगर उस स्टोलन प्रॉपर्टी की, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 5,000 रुपीज से कम की है, तो उस केस में अगर कोई पर्सन पहली बार थेफ्ट के लिए कन्विक्ट हुआ, ठीक है, और उसने चोरी कोई ऐसी चीज करी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी की चोरी करी जिसकी वैल्यू 5,000 रुपीज से कम की है, तो उस केस में उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी? उस केस में उसको जो भी वैल्यू की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो रिटर्न करनी पड़ेगी, एंड जो भी उसने प्रॉपर्टी स्टोल करी वो प्रॉपर्टी रिस्टोर करनी पड़ेगी, मतलब वो प्रॉपर्टी वापस देनी पड़ेगी, और कम्युनिटी सर्विसेज से उसे पनिश करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी ने सपोज करो किसी के कोई बुक्स नंबर ऑफ बुक्स चोरी करी जो थी 4,000 रुपीज की, तो यहाँ पे कोर्ट क्या कह सकते हैं? कोर्ट पनिशमेंट दे सकते हैं कि भाई या तो 4,000 रुपीज के गुड्स वापस करो जो भी तुमने लिए हैं, या फिर वो बुक्स वापस करो, और कम्युनिटी सर्विस की तुमने भाई 4,000 रुपीज की बुक्स चोरी करी तो तुम 4,000 रुपीज की बुक्स ही प्योर पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो दिस इज अ कम्युनिटी सर्विस। तो अब इसमें क्या है? अब इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी कि थेफ्ट होता है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी सामने वाले के पोजेशन से उसके कंसेंट के बिना मूव करना। तो ऐसा कोई कुछ करता है तो वो थेफ्ट के लिए लायबल होता है। थेफ्ट की पनिशमेंट है 3 years। अब अगर कोई पर्सन जो है सेकंड टाइम थेफ्ट के लिए कन्विक्ट होता है तो उस केस में उसे पनिशमेंट 1 year से लेके 5 years तक की मिल सकती है, दैट टू रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि भाई अगर कोई पर्सन ऐसी प्रॉपर्टी की चोरी करता है जिसकी वैल्यू 5,000 रुपीज से कम है, तो उस केस में उस पर्सन को जो भी वैल्यू होती है स्टोलन प्रॉपर्टी की वो देनी होती है, एंड या फिर जो भी प्रॉपर्टी स्टोल करी है वो रिस्टोर करनी होती है, और कम्युनिटी सर्विस के साथ उसको कोर्ट पनिश कर सकता है। तो ये थी पनिशमेंट एंड द सेक्शन ऑफ थेफ्ट जिसमें उसकी डेफिनेशन एंड पनिशमेंट बताई गई थी। अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस डिस्कस करते हैं जिसमें आपको थेफ्ट का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल इन द हाउस। ए को जेड के घर में उसके टेबल पे एक रिंग मिलती है। हियर द रिंग इज इन जेड्स पोजेशन। तो मतलब ए ने क्या करा, जेड से पूछे बिना वो रिंग मूव कर दी, अपने पोजेशन में ले ली, जेड के पोजेशन से अपने पोजेशन में ली और डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ली। सो हियर ए कमिट्स थेफ्ट। नाउ नेक्स्ट इज जेड गोइंग ऑन अ जर्नी एंड ट्रस्ट हिज प्लेट्स टू ए। कि ए एक जर्नी पे जाता है, जेड अब एक जर्नी पे जाता है और अपनी गोल्ड की प्लेट ए को देके जाता है, हु इज अ वेयर हाउस कीपर। तो मतलब ए कौन है? वेयर हाउस कीपर है, और जेड ए को ये कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता ये गोल्ड की प्लेट तुम संभाल के रखो। ए क्या करता है? प्लेट को लेता है और सुनार के पास जाके उसे बेच देता है। हियर द प्लेट वाज नॉट इन जेड्स पोजेशन। यहाँ पे ए ने जो प्लेट मूव करी, प्लेट जो उसने सेल करी वो जेड के पोजेशन से वो नहीं लेके आया, जेड बल्कि खुद ए को देके गया। तो यहाँ पे देखो ए ने थेफ्ट तो कमिट नहीं करा, क्योंकि थेफ्ट के लिए आपने किसी और के कंसेंट से किसी और के कंसेंट के बिना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी
मूव करी हो, लेकिन यहाँ पे जेड खुद वहां पे ए को प्रॉपर्टी देके गया, ए ने उसके कंसेंट के बिना उसकी प्रॉपर्टी मूव नहीं करी, बट येस उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस करा, ना कि भी थेफ्ट का। अब नेक्स्ट इज ए फाइंड्स अ रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। ए को एक रिंग मिलती है हाईवे पे और उसको नहीं पता कि वो किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी वो रिंग है। ए क्या करता है, उस रिंग को लेके आता है, तो थेफ्ट तो उसने कमिट नहीं करी, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो जाके किसी और के पोजेशन से उसके कंसेंट के बिना वो रिंग लेके आए, उसे रोड पे पड़ी हुई मिली, उसे नहीं पता वो रिंग किसकी है, तो यहाँ पे उसने थेफ्ट तो कमिट नहीं करा, बट येस अगर वो उस रिंग को अपने पर्पस के लिए यूज करता है, अपने पर्सनल यूज में ले लेता है, तो उस केस में ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट इज ए टेक्स एन आर्टिकल बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजेशन विदाउट जेड्स कंसेंट। ए जेड का एक आर्टिकल जेड के कंसेंट के बिना मूव कर देता है, इस इंटेंशन से कि भाई जब तक जेड से उसे पैसा नहीं मिल जाता वो उस रिंग को रखेगा। so, यहाँ पे ए ने जो रिंग ली जेड से, जेड के पोजीशन से रिंग मूव करी, उसने उसको डिसऑनेस्ट इंटेंशन से मूव करा, सो हियर ए विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। नाउ नेक्स्ट इज स्नैचिंग। तो स्नैचिंग जो है, देखो अभी हमारे बीएनएस में एक न्यू ऑफेंस ऐड हुआ है, अर्लियर इट वाज नॉट इन आईपीसी। सो थेफ्ट इज स्नैचिंग, कि थेफ्ट ही चोरी होता है, थेफ्ट ही स्नैचिंग होता है, बट कब स्नैचिंग होता है? सो जब ऑफेंडर, मतलब थेफ्ट कब स्नैचिंग होगा कि जब ऑफेंडर जो भी थेफ्ट कर रहा है वो एकदम से आए और फोर्सिबली आपकी चीज आपसे लेके चला जाए, तब वो क्या होता है, तब थेफ्ट बन जाता है स्नैचिंग। अब सपोज करो जैसे मैं किसी के घर में गई, या कोई पर्सन ए जो है वो किसी के घर में गया और उसने सामने वाले के टेबल पे रिंग रखी हुई देखी, उसने क्या करा, चुपके से वो रिंग उठा ली और अपनी पॉकेट पे डाल ली, तो वहां पे उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से एक मूवेबल प्रॉपर्टी मूव करी, तो वहां पे ही इज हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। अब अगर कोई एक पर्सन, एक लेडी मार्केट में जा रही है और दो बाइकर्स बाइक पे आते हैं और चेन उसने पहन रखी है, अपने फोन पे बात करते हुए जा रही है, तो क्या करे, वो एकदम से आए और उसका फोन या उसकी चेन जबरदस्ती से छीन के ले गए। सो हेयर यहाँ पे भी उन्होंने सामने वाले के कंसेंट के बिना उसके पोजीशन से चीज मूव करी, लेकिन जबरदस्ती उससे खींच के फोर्सिबली सीज करके क्या करा, एकदम से आके वो चीज ग्रैब कर ली, तो वहां पे थेफ्ट क्या बन गया, थेफ्ट हो गया स्नैचिंग। सो हुएवर कमिट स्नैचिंग शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years। 3 years तक की इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिल सकती है जो भी ऑफेंडर स्नैचिंग का ऑफेंस कमिट करता है। नेक्स्ट इज एक्सटॉर्शन। तो देखो एक्सटॉर्शन क्या होता है, थेफ्ट में क्या था कि एक पर्सन से आप जबरदस्ती नहीं, उसके इंटेंशन के बिना, उसके कंसेंट के बिना, एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन से आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पोजेशन से मूव करते हो, तो वो होता है थेफ्ट। अब एक्सटॉर्शन क्या होता है, अगर कोई पर्सन हुएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन, कि अगर एक पर्सन किसी सामने वाले पर्सन को इंटेंशनली फियर क्रिएट करता है सामने वाले के माइंड में, किसका, फियर ऑफ इंजरी, या फिर उससे रिलेटेड किसी और पर्सन को, मतलब अगर एक पर्सन किसी सामने वाले पर्सन के माइंड में फियर ऑफ इंजरी क्रिएट कर दे, या उससे रिलेटेड किसी और पर्सन के माइंड में फियर ऑफ इंजरी क्रिएट कर दे, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी, और उस डर की वजह से अगर कोई पर्सन जिसके माइंड में फियर क्रिएट हुआ है वो खुद से अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे, या खुद से अपनी कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर कर दे, तो उस केस में वो क्या हो जाता है, वहां हो जाता है एक्सटॉर्शन। थेफ्ट में क्या था, थेफ्ट में आप सामने वाले के कंसेंट के बिना उसके पोजेशन से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मूव करके ले जाते हो, उसे पता नहीं चलता है, हो सकता है बाद में पता चले। एक्सटॉर्शन में जो पर्सन है वो खुद से अपनी प्रॉपर्टी एक पर्सन को देता है, क्यों देता है, डर की वजह से, फियर ऑफ इंजरी की वजह से अपनी प्रॉपर्टी खुद से डिलीवर करता है ऑफेंडर को। तो जब एक पर्सन डर की वजह से, फियर ऑफ इंजरी की वजह से अपनी प्रॉपर्टी सामने वाले पर्सन को खुद से डिलीवर करता है, वो होता है एक्सटॉर्शन। जैसे ए जेड को बोलता है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर दूंगा या फिर मुझे 10,000 रुपीज दो, तो यहाँ पे जेड जो है अगर 10,000 रुपीज खुद से अपने आप ए को जाके देता है, तो यहाँ पे ए इज हेल्ड लायबल फॉर एक्सटॉर्शन। क्यों, क्योंकि जेड ने डर की वजह से ए को अपने पैसे खुद जाके दिए। नाउ पनिशमेंट कितनी है एक्सटॉर्शन की, पनिशमेंट है 7 years तक की पनिशमेंट मिल सकती है, या फिर फाइन, और इट कुड बी बोथ। तो एक्सटॉर्शन में क्या होता है, एक्सटॉर्शन में सामने वाला पर्सन ऑफेंडर को अपनी प्रॉपर्टी डर की वजह से खुद से डिलीवर करता है, और थेफ्ट में एक ऑफेंडर सामने वाले की प्रॉपर्टी उसके पोजेशन से, उससे कंसेंट के बिना मूव करता है। अब नेक्स्ट इज रॉबरी। रॉबरी क्या होता है, देखो इन ऑल रॉबरी देयर इज इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, कि एक रॉबरी या तो थेफ्ट होगी या फिर एक्सटॉर्शन होगा। लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि कब थेफ्ट रॉबरी होता है और कब एक्सटॉर्शन रॉबरी होता है। सो अब देखो यहाँ पे तो क्लियर है ना कि ऑन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, कि हर रॉबरी में या तो थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई थेफ्ट को कब रॉबरी कहेंगे और एक्सटॉर्शन को कब रॉबरी कहेंगे। सो थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, कि अगर थेफ्ट कमिट करते हुए
और इन कमिटिंग द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, की थेफ्ट कमिट करते हुए या फिर चोरी की कोई प्रॉपर्टी कैरी अवे करते हुए ऑफेंडर जो है वॉलेंटरली सामने वाले पर्सन को क्या करता है, सामने वाले पर्सन को डेथ कॉज करता है, हर्ट कॉज करता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करता है, या फिर अटेम्प्ट करता है डेथ कॉज करने का, हर्ट कॉज करने का, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करने का, या फिर फियर क्रिएट करता है इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट हर्ट का, या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का। मतलब जब थेफ्ट कमिट करते हुए या जो भी प्रॉपर्टी थेफ्ट में स्टोलन प्रॉपर्टी उसको ले जाते हुए अगर ऑफेंडर सामने वाले के माइंड में क्या करता है, सामने वाले के माइंड में फियर क्रिएट कर देता है डेथ का, इंस्टेंट हर्ट का, या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, या फिर कॉज करता है किसी सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज करता है, हर्ट कॉज करता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज करता है, या फिर अटेम्प्ट करता है हर्ट, डेथ या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज करने का, तो वहां पे थेफ्ट बन जाता है रॉबरी। नेक्स्ट इज व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। सो extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death or instant hurt or instant wrongful restraint to that person। मतलब अगर आप सामने वाले पर्सन को इतना डरा धमका देते हो कि वो खुद से अपनी प्रॉपर्टी आपको डिलीवर करता है, ठीक है, और डर किस चीज का क्रिएट करते हो, डर आप सामने वाले के माइंड में क्रिएट करते हो। एक्सॉर्शन में तो ये है ना कि डर की वजह से सामने वाले पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी आपको डिलीवर कर दी, लेकिन डर किस चीज का, डर क्रिएट करा या तो इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट हर्ट का और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, उस पर्सन को या उससे रिलेटेड किसी और पर्सन को, और उस इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की फियर की वजह से जब सामने वाले पर्सन ने खुद से अपनी प्रॉपर्टी आपको डिलीवर कर दी तो वहां पे आप लायबल हो जाओगे रॉबरी के लिए। तो मतलब वहां पे जो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस था वो बन गया रॉबरी। फाइन। अब हुएवर कमिट्स रॉबरी शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स। रॉबरी की पनिशमेंट कितनी है, 10 इयर्स तक की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिल सकती है। लेकिन अगर कोई रॉबरी सनसेट के बाद या सनराइज के पहले किसी हाईवे पे करता है तो उस केस में पनिशमेंट होती है 14 इयर्स तक की। डेकॉइटी क्या होता है, तो देखो जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके क्या करते हैं, रॉबरी कमिट करते हैं या रॉबरी कमिट करने का अटेम्प्ट करते हैं, तो हर वो पर्सन जो रॉबरी कमिट कर रहा था, मतलब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके जब रॉबरी कमिट करते हैं तो वो हो जाता है डेकॉइटी। तो मतलब अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं तो उनको डेकॉइटी के अंडर लायबल करा जाएगा, और हर वो पर्सन लायबल होगा डेकॉइटी के ऑफेंस के लिए। सपोज करो दिस इज ए बी सी डी एंड ई। अब ई जाके क्या करता है, सामने वाले पर्सन के घर में चोरी कर लेता है और उसको क्या करता है, इंस्टेंट फियर दिलाता है हर्ट का। तो यहाँ पे ये चारों ये नहीं कह सकते कि भाई चोरी तो ये करके आया मतलब रॉबरी तो इसने करी तो हम लायबल नहीं है। 5 लोग हो तो डेकॉइटी है, ऐसा नहीं कि ये सिंगल पर्सन डेकॉइटी के लिए लायबल होगा। अब 5 लोगों ने मिलकर जब रॉबरी का ऑफेंस करा तो उनके ऊपर डेकॉइटी का ऑफेंस की लायबिलिटी बन जाती है, और 5 ही पर्सन इंडिविजुअली लायबल होंगे डेकॉइटी के ऑफेंस के लिए। फाइन। हुएवर कमिट्स डेकॉइटी shall be punished with imprisonment for life or with regress imprisonment for a term which may extend to 10 years। वो पर्सन जो कि डेकॉइटी कमिट कर रहे हैं, नॉट अ सिंगल पर्सन, दोज 5 पर्सन और मोर देन 5 पर्सन, उन्हें रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिल सकती है 10 साल तक की, या फिर उन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा मिल सकती है। तो मतलब जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर रॉबरी करते हैं तो वो हो जाता है डेकॉइटी। तो अगर डेकॉइटी के लिए क्या करना है, डेकॉइटी के लिए 5 या 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए। अगर 5 लोग से ज्यादा लोग मिलके या 5 लोग मिलके रॉबरी कमिट करते हैं तो वो लायबल है डेकॉइटी के लिए। अब जो डेकॉइटी है वो हमारा डिस्कस्ड है सेक्शन नंबर 310 ऑफ बीएनएस में। अब अगर हम बात करें रॉबरी की तो रॉबरी हमारा है सेक्शन 309 ऑफ बीएनएस में। रॉबरी हमारा है सेक्शन 309 ऑफ बीएनएस। थेफ्ट हमारा है सेक्शन 303 में, स्नैचिंग हमारा है 304 में, एंड एक्सटॉर्शन है हमारा 308 में। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करा थेफ्ट क्या होता है, स्नैचिंग क्या होता है, कि कब थेफ्ट स्नैचिंग बनता है। देन वी हैव डिस्कस एक्सटॉर्शन, कि अगर थेफ्ट करते हुए आप किसी को फियर दे देते हो, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, और उस फियर की वजह से कुछ भी फियर की वजह से सामने वाला अपनी प्रॉपर्टी खुद से आपको डिलीवर करता है, तो वो हो जाता है एक्सटॉर्शन। देन वी हैव डिस्कस्ड रॉबरी, की रॉबरी या तो थेफ्ट होता है या फिर एक्सटॉर्शन होता है। फिर हमने डिस्कस करा कि कब थेफ्ट रॉबरी होता है, कब एक्सटॉर्शन रॉबरी होता है। एट लास्ट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज डेकॉइटी। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट, स्नैचिंग, डेकॉइटी, एक्सटॉर्शन एंड रॉबरी। थैंक यू सो मच।